गाइस, तो एक कहानी है एक लड़की की जिसका नाम रेचल गार्डनर था और उसे हॉस्पिटल में एक मर्डर की केस में पूछताछ करने के लिए बुलाया होता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक अनजान बिल्डिंग में अपने आप को पाती है। उस टाइम पर उसे ना ही अपने पास्ट के बारे में कुछ भी पता था और ना ही ये चीज कि वो यहाँ कब आई। तभी उसे सामने एक लिफ्ट दिखाई देती है और वो उसे एग्जिट डोर समझ के उसके अंदर चले जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो एक अनाउंसमेंट होती है और बताया जाता है कि एक सेक्रीफाइसर इस गेम के लिए लाया गया है और अब सारे फ्लोर के क्रिमिनल्स तैयार हो जाए। अच्छा, इससे पहले कि कुछ समझ पाती कि उसके साथ यहाँ पर क्या हो रहा है तो तभी उसके सामने एक आदमी आता है और उस लड़के की पूरी बॉडी में बैंडेज लगे होते हैं। उसको देखकर रैचल काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो आदमी उसके ऊपर अटैक किए जा रहा था। यहाँ रैचल जैसे कैसे करके दूसरा लिफ्ट ढूंढती है और अब वो उसे सेकंड फ्लोर की तरफ ले जाती है जो कि एक पुराना हॉस्पिटल था। वहाँ पर उसे एक डॉक्टर मिलता है जो कि अपना नाम रैचल को डैनियल बताता है और उसे विश्वास दिलाता है कि वो रैचल को यहाँ से बाहर जरूर ले जाएगा। लेकिन उसके वियर्ड बिहेवियर से पता चल रहा था कि डैनियल जैसा रैचल को दिखा रहा है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। अब इससे पहले कि रैचल वहाँ से निकल पाती डैनियल उस दरवाजे को बंद कर देता है और यहाँ रैचल को पूरा शक हो जाता है कि इसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है और अब वो आदमी रैचल को फोर्स करने लगता है कि वो उसे अपनी आइस दे दे। अब जिस पर रैचल उससे कहती है कि नहीं, अभी जाकर उसे अपनी फैमिली से भी मिलना है। डैनियल उसे बताता है कि उसकी फैमिली कब की मर चुकी है। ये बात सुनकर रैचल अंदर से पूरी टूट जाती है। इससे पहले कि डैनियल रैचल की आंख निकालता वहाँ पर वही क्रिमिनल आकर डैनियल को मार देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। अब वो यहाँ पर रैचल को भी मारने वाला था। तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि फर्स्ट फ्लोर के बंदे ने सेकंड फ्लोर में जाकर वहाँ के क्रिमिनल को मार दिया और ये रूल्स के खिलाफ है, इसलिए अब उसे सजा दी जाएगी। और अब ये बात सुनकर लड़का वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से वो उसे नहीं खोल पाता है। लेकिन तभी उसके सामने रैचल आ जाती है और वो उस क्रिमिनल से कहती है कि वो आकर मुझे मार दे। तो जिस पर वो लड़का थोड़ी देर सोचता है और फिर उसे ये कहकर छोड़ देता है कि शायद ये मेरे यहाँ से बाहर निकलने के मदद कर सके। और अब वो लड़का अपने आप को रैचल से इंट्रोड्यूस करता है और वो उसे अपना नाम जैक बताता है। तो जिस पर रैचल भी उसे अपना नाम रेचल गार्डनर बताती है। इसके बाद जैक रैचल को बताता है कि अगर एक बार मैं इस बिल्डिंग से बाहर निकलने में सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो उसके बाद मैं तुम्हें भी मार दूंगा। अब रैचल भी उसकी बातों पे एग्री होकर उसके साथ लिफ्ट में चले जाती है और ये थर्ड फ्लोर था। यहाँ पर वो दोनों नोटिस करते हैं कि ये पूरी जगह पत्थरों से बनी हुई है। आगे जाने के बाद उन दोनों को वहाँ पर कुछ ग्रेवयार्ड्स दिखाई देती है जिनमें से एक रैचल की भी थी। इसके बाद रैचल एक छोटे से रास्ते से अंदर की तरफ चले जाती है वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए। रैचल थोड़ा आगे जाती है और अब उसे वहाँ पर एक लाइब्रेरी दिखती है जहाँ पर बहुत सारी डॉक्यूमेंट फाइल्स पड़ी हुई थी जिनमें से वो सबके सब आने वाले सेक्रीफाइस और जो पहले आ चुके हैं उनके बारे में लिखा हुआ था। तभी रैचल की नजर एक जगह पर रखे हुए लेटर पे जाती है जिसने की रैचल के बारे में लिखा हुआ था और वो उसे ये भी बताता है कि रैचल उसके साथ हमेशा खुश रहेगी अगर वो चाहे तो, और मैं उसकी विश को भी पूरा कर सकता हूँ। तभी उनमें से रिकॉर्ड्स के अंदर से रैचल को जैक के बारे में पता चलता है कि जैक का असली नाम आइजैक फॉस्टर है और ये एक तरह का क्रिमिनल है जिसने की छोटी सी उम्र में लोगों को मारना शुरू कर दिया था। तभी रैचल को आवाजें सुनाई देती है क्योंकि यहाँ पर बाहर जैक उन सारी क्रेव्स को तोड़ने लगता है और जब वो ये काम कर ही रहा होता है कि तभी वो अचानक से एक बटन को दबा देता है जिसके बाद एक दरवाजा खुलता है। अब यहाँ रैचल बाहर आती है और जैक को उसके बारे में बताती है कि मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में जान चुकी हूँ लेकिन मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगी और शर्त के मुताबिक तुम्हें अपना प्रॉमिस निभाना होगा। यहाँ से बाहर जाने के बाद तुम मुझे मार दोगे। तो जिस पर जैक उसकी बातों पे एग्री हो जाता है। जब वो दोनों साथ में आगे जा ही रहे होते हैं कि तभी वो एक लड़के से टकराते हैं जिसने की पंपकिन हैट पहनी हुई थी और उसकी उम्र लगभग रैचल के आसपास की थी, यानी कि 13 साल। अब इसका नाम हमें एडवर्ड बताया जाता है। एडवर्ड रैचल को बताता है कि वो आकर मेरे साथ इस जगह पर क्यों नहीं रहती है। अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी क्योंकि वो रैचल से सच्चा प्यार करता है और वो रैचल की विश को भी आसानी से पूरा कर सकता है। और जब यहाँ पर रैचल अकेली होती है तो एडवर्ड वहाँ पर भी आ जाता है और रैचल से यही बात करता है। यहाँ जैक दूसरी तरफ उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसकी विश जरूर पूरी करेगा। तो अब यहाँ पर रैचल को जैक की कही हुई बात याद आती है कि अगर वो मर गई तो जैक को इस बिल्डिंग से बाहर कौन निकालेगा, इसलिए वो जैक के हाथों से ही मरना डिसाइड करती है। अब यहाँ पर जैक बाहर आकर
एडवर्ड को मारने लगता है, लेकिन यहाँ पर एडवर्ड लाइट्स को ऑफ कर देता है, जिसके बाद जैक आसपास कुछ भी नहीं देख पा रहा होता है। इसी का फायदा उठाकर रेचल एडवर्ड का रिमोट पकड़ लेती है और उसका एक बटन दबाती है, जिससे कि वहाँ पर एक ग्रेव खुलती है और तभी अचानक से जैक आकर एडवर्ड को भी मार देता है और उसी ग्रेव में दफना देता है जो कि उसने रेचल के लिए बनाई थी। और अब वो दोनों की दोनों लिफ्ट की मदद से फ्लोर नंबर 4 में पहुंच जाते हैं, जहां आने के बाद उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि ये जगह एक प्रिजन है, क्योंकि यहाँ पर हर कमरा जेल के कमरों की तरह ही लग रहा था। अब यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि जैक और रेचल को देख रही होती है और वो जगह उस लड़की के हाथ में कंट्रोल थी। उस लड़की का नाम कैथरीन था। ये जगह उस लड़की ने पनिशमेंट के लिए बनाई थी। यहाँ पर हर तरह के मिस्टीरियस लेवल थे जिन्हें सॉल्व करना था। अब रेचल और जैक एक कमरे में आते हैं, जहाँ पर आने के बाद जैक गलती से एक ट्रैप में फंस जाता है जो कि एक इलेक्ट्रिक चेयर थी और यहाँ दूसरी तरफ कैथरीन उसे बार बार इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रही थी। कैथरीन रेचल को हिंट देती है कि अगर उसने ये चीज सॉल्व कर दी और अगर वो फेल हो गई तो जैक शॉक खा खा के मर जाएगा। उसी तरफ रेचल को एक कमरे में बहुत सारी डॉल्स दिखाई देती है जो कि सबके सब एक ही तरह बिहेव कर रही थी। इसके बाद रेचल जैक का वेपन लेकर उन डॉल्स की गर्दनों को काट देती है, तो जिसके बाद जैक उस चेयर से छूट जाता है और अब वो दोनों की दोनों चलते चलते एक दूसरे रूम तक पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद भी उस रूम का डोर बंद हो जाता है। यहाँ पर हम एक जगह से जहरीली गैस को अंदर आते हुए देखते हैं और ये सब कुछ कोई नहीं बल्कि कैथरीन रही होती है और अब वो दोनों को उस पजल सॉल्व करने को भी कहती है। सारी हिंट देती है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑक्सीजन मास्क है और उसमें भी ऑक्सीजन लिमिटेड है। तुम दोनों को एक टाइम पर सिर्फ एक ही इसको यूज कर सकता है, लेकिन अगर तुम ये करने में ज्यादा टाइम लगाओगे तो और भी ज्यादा पॉइजनस गैस इस रूम के अंदर भरने लगेगी और उसके बाद तुम दोनों की दोनों मर जाओगे, जैसे कि और लोग यहाँ पर मरे हुए हैं। यहाँ जैक वो मास्क रेचल को दे देता है। दूसरी तरफ रेचल उस पजल को सॉल्व करती है और पहली पजल को वो आसानी से कर भी देती है, जहाँ पर मेजरमेंट करना था। लेकिन इस काम में काफी ज्यादा समय बीत चुका था, जिसके बाद रेचल की तबीयत खराब होने लगती है। तभी रेचल की नजर ऊपर जगह में जाती है जो कि खुली हुई थी, इसलिए अब वो जैक को बिठाती है तो जैक उसे ऊपर की तरफ फेंकता है, जहाँ पर उसे एक कार्ड मिलता है। नीचे आने के बाद जैक उस कार्ड को डोर के अंदर डालने लगता है, बट ना जाने की वजह से जैक उस कार्ड को तोड़ देता है और अब वहाँ पर दूसरी गैस आने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ रेचल चीजों को मिक्स कर कर एक बॉम्ब तैयार करती है और डेडली गैस की वजह से उसकी एक चिंगारी उस बॉम्ब को फोड़ देती है, जिसके बाद आगे का रास्ता भी खुल जाता है। और अब उस जगह को पार करने के बाद वो दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं, जहाँ पर रेचल काफी ज्यादा थक जाती है और वो सो जाती है। जैक उसको देखकर भी वहीं पर सो जाता है, लेकिन तभी जैक अचानक से उठ जाता है, जहाँ पर उसे अपने बचपन का सपना आता है जो कि बहुत ज्यादा डरावना था। अब दूसरी तरफ वो दोनों की दोनों एक रूम में पहुंचते हैं, जहाँ पर उन्हें एक और पजल सॉल्व करनी थी और वो एक डॉल हाउस टाइप का पजल था। यहाँ पर सब कुछ वही था जो कि जैक के बचपन में हुआ था और इसलिए जैक गुस्से में आकर उस घर को ही तोड़ देता है और अब यहाँ पर वो दोनों की दोनों अलग अलग रास्ते में पट जाते हैं और वहाँ के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। तभी उन दोनों को अपनी अपनी तरफ एक इंजेक्शन दिखाई देता है और उन दोनों इंजेक्शन में से एक के अंदर पॉइजन था और दूसरा नॉर्मल था, यानी कि उन दोनों में से एक ही इस जगह से बाहर जा सकता है। बट जैक रेचल से वो दोनों इंजेक्शन लेकर अपने हाथ पे लगा देता है और तब अचानक से जैक का पास से दिखाई देने लगता है। यहाँ पर अपने पास को बार बार देखकर जैक काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अब वो रेचल को मारने ही वाला होता है, लेकिन जैक जैसे कैसे करके अपने आप को संभालता है और इसके बाद हमें जैक की बैक स्टोरी बताई जाती है कि इसके साथ पास्ट में क्या हुआ था। जब वो छोटा था तब वो एक मर्डरर बन गया था अपने केयर टेकर की वजह से, क्योंकि उसने अपने बचपन से ही हमेशा वायलेंस देखा था। बाकी एग्रेसिव मूवीज वगैरह देखकर भी यहाँ जैक प्रेजेंट में आता है और अब वो दोनों की दोनों फाइनल रूम तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर खुद कैथरीन भी बैठी होती है। ये उन दोनों का लास्ट लेवल था। यहाँ पर कैथरीन रेचल को एक गन देती है और उसे बताती है कि वो जैक को इस गन से मार दे, क्योंकि तुम दोनों में से एक ही बंदा यहाँ से बाहर जाएगा। लेकिन जैक रेचल को समझाता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है, इसके पीछे कुछ ना कुछ इसी लड़की की चाल होगी। तो जिस पर रेचल कहती है कि उसने मुझे चूज करने को कहा है कि मैं किसी को मार दूं या फिर खुद मर जाऊं या तुम्हें मार दूं। तो जिस पर जैक हंसने लगता है और अपने वेपन से अपने ऊपर ये अटैक कर देता है। ये देख कैथरीन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो खुद उस ग्राउंड में उतर जाती है और अब यहाँ आने की बात वो जैक को अपने पैरों से मारने लगती है और कहती है कि तुमने मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया। लेकिन अब वो यहाँ पर कहती है कि इस जगह पर पूरी मशीन गन्स लगी हुई है, इसके बाद वो रेचल को भी उन गन से भून देगी। तो ये बात सुनकर रेचल उस गन को
कैथरीन के ऊपर ही पॉइंट कर देती है। तो यहाँ पर रिवील होता है कि वो गन नकली है और कैथरीन हंसने लगती है। यहाँ पर रैचल अपनी जेब से एक असली गन निकालती है और उससे कैथरीन को शूट कर देती है। कैथरीन रैचल से कहती है कि वो इतनी आसानी से नहीं मर सकती, तो जिस पर जैक उठकर अपने वेपन से उसके ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर कैथरीन का चैप्टर क्लोज हो जाता है। इसके बाद वो दोनों की दोनों दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए एक लिफ्ट में बैठे होते हैं। हम देखते हैं कि जैक काफी ज्यादा घायल हालत में था और वो रैचल से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रैचल उसके सवालों का एक भी जवाब नहीं देती है। और जब वो 5th फ्लोर में पहुंचते हैं तो रैचल देखती है कि जैक पूरा घायल हो चुका है और उसकी बॉडी से खून निकल रहा है। इसके बाद रैचल खुद ही अकेले वहाँ से चले जाती है दवाई लेने के लिए। जैक को अकेला छोड़कर आगे जाने के बाद रैचल एक प्रीस्ट से मिलती है जो कि अपना नाम उसे अब्राहम बताता है। यहाँ पर रैचल उसे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ सबसे पहले टैनी के फ्लोर तक जाना होगा, वहाँ पर मेडिसिन ढूंढने के लिए। तो जिस पर अब्राहम उसे बताता है कि लेकिन एक ही शर्त में, अगर तुम मेरे साथ मेरे चर्च में चलोगी तो जिस पर रैचल उससे कहती कि लेकिन मैं जैक से एक आखिरी प्रॉमिस करना चाहती हूँ। और फिर वो जैक के पास आकर उसे भरोसा दिलाती है कि वो वापस जरूर आएगी और उसे भी ठीक कर देगी। तो जैक उसे बताता है कि जब तुम वहाँ जा ही रहे होगी तो मेरे फ्लोर से भी एक नाइफ लेकर आना। इसके बाद रैचल अब्राहम के साथ चले जाती है। यहाँ पर अब्राहम उसे सबसे पहले कैथरीन वाले फ्लोर से जाना था, तो वो उसे कुछ टाइम ही देता है। यहाँ पर रैचल भागकर उस फ्लोर के अंदर जाती है, तो जहाँ पर कुछ प्रिजनर्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं क्योंकि वो अब जॉम्बी बन चुके थे। लेकिन रैचल जैसे कैसे करके अपनी जान बचाकर कैथरीन के कंट्रोल रूम तक पहुंच जाती है और मशीन गन चलाकर उन सारे जॉम्बीज को मार देती है। लेकिन तभी उसे ये पता चलता है कि जहाँ पर उन्होंने कैथरीन को मारा था वहाँ से उसकी डेड बॉडी गायब है। और तभी कैथरीन का इल्यूजन उसके आसपास आने लगता है। लेकिन तभी वो अपने माइंड पे कंट्रोल पाने के बाद अब्राहम के साथ एडवर्ड के फ्लोर तक पहुंच जाती है, जहाँ पर जमीन के अंदर से कुछ हाथ निकल रहे थे। लेकिन रैचल उन्हें अपने पैर से तोड़ देती है और उनके अंदर से एक अलग ही आवाजें निकल रही थी। हाँ, कुछ आगे जाने के बाद रैचल भी ये नोटिस करती है कि जहाँ पर उन्होंने एडवर्ड की लाश को दबाया था उस ग्रेव में से वो लाश अब गायब हो चुकी है। और इस बार भी उसे एडवर्ड का इल्यूजन आने लगता है और वो उससे बार बार ये चीज पूछ रहा था कि उसने उसे धोखा क्यों दिया, वो तो उससे सच्चा प्यार करता था ना। लेकिन रैचल जैसे कैसे करके उस जगह से भी बाहर निकल जाती है। अब वो दोनों की दोनों फाइनली टैनी के फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ काफी देर ढूंढने के बाद रैचल को एक भी मेडिसिन नहीं मिलती है और इसके बाद वो अब्राहम को जैक के फ्लोर तक जाने को भी कहती है। यहाँ दूसरी तरफ हमें जैक दिखाया जाता है जिसे अपना पास्ट याद आता है, जहाँ पर वो एक लेडी का मर्डर करने के बाद एक ओल्ड मैन के पास आता है। तो उसे ये पता चलता है कि वो ओल्ड मैन अंधा है और वो ओल्ड मैन जैक का अच्छे से ख्याल रखता है। लेकिन एक दिन उस ओल्ड मैन का कोई मर्डर कर देता है। ये देखकर जैक को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और इसलिए वो आज के बाद सारे हैप्पी पर्सन्स को मारना शुरू कर देता है। जब वो ये बातें सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पास डैनी आता है। उसको देखकर जैक काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। यहाँ पर डैनी रिवील करता है कि जब उसने उसके ऊपर अटैक करा था तो उसने ये जैकेट पहनी हुई थी और जो उसके अंदर से ब्लड निकला वो भी नकली था, क्योंकि वो जानता था कि जैक ऐसा जरूर करेगा। और अब वो यहाँ से ये कहकर जाने लगता है कि अब अगली बारी रैचल की है। तो जैक और उसकी ये बात सुनकर जैक काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उसे मारना चाहता था, बट घायल होने की वजह से वो वहाँ से उठ भी नहीं पाता है। दूसरी तरफ रैचल वही करती है जो कि जैक ने उससे करने को कहा था। वो जैक का चाकू अपने पास रख लेती है। जाते जाते वो जैक के रूम को भी ऑब्जर्व करने लगती है, लेकिन टाइम कम होने की वजह से वो वहाँ से चले जाती है। जैक के पास पहुँच जाने के बाद जैक उसे सारी बात बताता है कि डैनी यहाँ पर आया था और वो जिंदा था। तो जिस पर रैचल सोचती है कि जरूर उसके पास वो मेडिसिन जरूर होगी और अब वो दोनों की दोनों उनके फैलाए हुए ब्लड का पीछा करने लगते हैं। लेकिन कुछ देर आगे जाने के बाद एक जायंट स्नेक उनके ऊपर अटैक कर देता है और जैक रैचल को बचाते बचाते और भी ज्यादा घायल हो जाता है। ये देख रैचल अब डिसाइड करती है कि वो डैनी का पीछा अकेले ही करेगी और अब वो जैक का नाइफ लेकर वहाँ से चले जाती है अब्राहम के पास। यहाँ पर अब्राहम उसे इल्यूजिनेशन कोर्ट में खड़ा कर देता है, जहाँ पर वो सबके सब रैचल को गुनहगार बताते हैं। यहाँ पर कैथरीन भी कहती है कि ये लड़की मतलब ही है वो जैक का इस्तेमाल कर रही है यहाँ से बाहर निकलने पर। और एडी भी अपनी बारे में यही बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करा और बदले में तुमने मुझे धोखा दिया। इसलिए वो जज से कहता है कि वो रैचल को मौत की सजा दे। लेकिन दूसरी तरफ डैनी रैचल की साइड देता है क्योंकि वो उसे बचाना चाहता था। यहाँ एडी और कैथरीन उसके खिलाफ थे, इसलिए रैचल को सजा में आग के ऊपर जलाने को छोड़ देता है। यहाँ पर रैचल अपनी इमेजिनेशन में आती है, जहाँ पर वो ये रियलाइज करती है कि जैक और उसका रिलेशनशिप
अब कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुका है क्योंकि जैक ने उसके लिए क्या कुछ नहीं करा और अब वो जैक को अपने से दूर जाते हुए देखती है तो जिस पर वो अपना हाथ उस नाइफ से काट देती है तभी वो उस इल्यूजन से बाहर निकल जाती है। यहाँ पर रेचल को पता चलता है कि ये सब कुछ अब्राहम कर रहा है क्योंकि उसने इस रूम में एक अलग ही गैस छोड़ी हुई है जो कि उसे बार बार इल्यूजन में डाल दे रही है और अब वो उस रूम से मेडिसिन को ढूंढ लेती है और खुद जैक के पास आकर उसका इलाज करती है और उसकी चोट में पट्टी लगाकर उसे ठीक कर देती है। इसके बाद वो दोनों की दोनों साथ में मिलकर फर्स्ट फ्लोर तक जाने के लिए निकल जाते हैं जो कि आखिरी फ्लोर था। वो दोनों की दोनों लिफ्ट से जा ही रहे होते कि तभी जैक रेचल को बताता है कि बचपन में उसकी और उसकी मॉम के लवर ने जैक को आग के ऊपर धकेल दिया था। इसके बाद उसकी पूरी बॉडी जल चुकी है तो वो इन बैंडेज का इस्तेमाल करता है। इसके बाद उसकी मदर ने उसे एक इलीगल ऑर्फनेज में भी जाकर बेच दिया था जहाँ पर इलीगल काम किए जाते थे। इसके बाद रेचल भी अपने एक सीक्रेट उसके सामने खोलती है कि वो कभी भी किसी से झूठ नहीं कहती है और उसे झूठ बोलने वाला आदमी भी को भी पसंद नहीं है। अब यहाँ पर नीचे आकर वो लिफ्ट रुकती है। वहाँ पर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर किसी का रूम है क्योंकि उस जगह में हर तरह के फर्नीचर रखे हुए हैं। तभी गेट खोलने के बाद उन्हें एक कपल दिखाई देता है जिसको कि किसी बंदे ने सुई धागे से सील रखा था एक दूसरे से। ये देख रेचल काफी ज्यादा घबरा जाती है और जैक से कहने लगती है कि उसे जल्द से जल्द मार दे, इसके आगे वो उसके साथ नहीं चल सकती है। लेकिन तभी वहाँ पर डैनी आकर जैक को एक रूम में बंद कर देता है और उसे एक टास्क देता है कि अगर उसने इस फ्लोर में रहकर जल्द से जल्द रेचल के पास्ट के बारे में जान लिया तो वो उस फ्लोर से उसे जाने देगा। यहाँ पर जल्द से जल्द जैक उस जगह को एक्सप्लोर करने लगता है लेकिन काफी गुस्से में आने के बाद वो इधर उधर का सामान तोड़ देता। आगे जाने के बाद वो एक ट्रैप में फंस जाता है। इससे पहले कि वो उस ट्रैप में जाकर मर जाता अब्राहम आकर जैक को बचा लेता है और ये रिवील करता है कि वो सारे फ्लोर्स को कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पर वो लोगों को लेकर आता है जिसने कि अपनी लाइफ में कुछ क्राइम करा होता है। इसके बाद अगर वो बंदा यहाँ से बाहर निकलने में सक्सेसफुल हो गया तो उसे एंजल का दर्जा दिया जाता है, नहीं तो वो एक सैक्रिफाइस बनकर मर जाता है। इस बिल्डिंग से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है लेकिन रेचल की जान बचाने के लिए अब्राहम जैक को एक हिंट देता है और उसकी मदद करता है और जैक को एक रूम में बंद कर देता है जहाँ पर जैक एक पुरानी न्यूज को देख रहा होता है। रिपोर्टर बताता है कि आज एक कपल का किसी ने अचानक से मर्डर कर दिया और एक बंदे ने उन दोनों को साथ में सील भी रखा है और उनकी एक बेटी भी है जिसका अभी तक कोई भी अता पता नहीं चला है। और जब इस इन्वेस्टिगेशन के लिए रेचल को बुलाया गया तो रेचल ने ये रिवील करा कि उसके पेरेंट्स को और किसी ने नहीं बल्कि उसने खुद मारा है और ये सब कुछ उसने इसलिए करा क्योंकि उसके पेरेंट्स रोज लड़ा करते थे और घर में हमेशा वायलेंस ही होता रहा। एक दिन जब झगड़ा आपस में कुछ ज्यादा ही बढ़ गया तो उसके फादर ने रेचल की मॉम को चाकू से मार डाला और ये चीज देखकर रेचल ने अपने फादर को भी शूट कर दिया। उनके मरने के बाद रेचल ने उन दोनों की बॉडी को खुद सील दिया जिससे कि वो उसकी हमेशा फैमिली बन के रहे। ये बात सुनकर जैक को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और फिर वो उस रूम तक पहुंच जाता है जहाँ पर कि डैनी और रेचल साथ में थे। डैनी जैक को बताता है कि अब रेचल मेरे साथ है क्योंकि वो रेचल की मदद कर सकता है उसे गॉड के पास भेजने की। लेकिन जैक को पता था कि डैनी रेचल से झूठ बोल रहा है उसे अपनी बातों में फंसाने के लिए, इसलिए अब वो रेचल को समझा ही रहा होता है कि तभी रेचल उसके ऊपर शूट कर देती है लेकिन उसका निशाना मिस हो जाता है और इसके बाद रेचल अपने पेरेंट्स के पास चले जाती है। जैक भी उस रूम तक पहुंच जाए और रेचल से पूछता है कि उसने ये सब कुछ क्यों करा और वो डैनी का साथ क्यों दे रही। इससे पहले वो कुछ और बोल पाता डैनी वहाँ पर आ जाता है और जैक के सर पे अपनी गन पॉइंट कर देता है और यहाँ दूसरी तरफ रेचल भी अपनी गन से शूट करती है। लेकिन शॉकिंग बात तो ये थी कि वो जैक को नहीं बल्कि डैनी को शूट करती है और अब यहाँ पर रेचल को पता चलता है कि जैसे जैक उसे गॉड के पास नहीं भेज सकता तो उसके क्राइम को मिटाने वाला भी कोई नहीं बचा, इसलिए अब वो खुद को ही मारने वाली होती है। लेकिन यहाँ पर जैक उसे नीचे धकेल देता है और कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस करा था कि मैं तुम्हें मारूंगा, ना कि गॉड। इसके बाद रेचल अपने होश में आती है और अब वो दोनों की दोनों वहाँ से बाहर ढूंढने का रास्ता निकालने लगते हैं। आगे जाने के बाद वो दोनों की दोनों एक रूम में पहुंचते हैं जहाँ पर अब्राहम रेचल से पूछता है कि क्या वो जैक के साथ जाना चाहती है तो रेचल कहती है कि हाँ मैंने अपने क्राइम्स को एक्सेप्ट कर चुका है और अब वो वही करेगी जो कि जैक करेगा। तो जिस पर अब्राहम भी उन्हें बाहर जाने की हिंट देता है और इसके बाद वो दोनों की दोनों साथ में वहाँ से निकलने लगते हैं। अब वो दोनों की दोनों जब बाहर ढूंढने का रास्ता ढूंढ ही रहे थे कि तभी वो उसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर कि उन्होंने डैनी को मारा था और एक बार फिर से उसकी बॉडी वहाँ से गायब थी। अब वो दोनों की दोनों उस बात को इग्नोर करके उस कांच के दरवाजे को तोड़ देते हैं जो कि प्रीस्ट ने उन्हें हिंट दी थी। यहाँ पर उन्हें आगे कुछ सीढ़ियाँ दिखाई देती है और फिर उन्हें एक बार उन्हीं फ्लोर से गुजरना था। इस बार आगे जाने के बाद वो कैथरीन के
फ्लोर में आकर फंस जाते हैं क्योंकि चारों तरफ आग फैल चुकी थी और यहाँ पर जैक भी वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा होता है, इसलिए वो पैनिक हो जाता है। लेकिन रे को अभी भी मेहनत करता देख जैक के मन में एक नई होप जागती है। ये देख वो वहाँ की सारी दीवारों को तोड़ने लगता है और अब वो फाइनली दोनों की दोनों बिल्डिंग के टॉप तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर आने के बाद रेचल जैक से पूछती कि क्या तुम मुझे सच में मारोगे। अब यहाँ पर जैक जब उससे कुछ बोलने ही वाला था कि डैनी पीछे से आकर रेचल की पीठ पर गन से शूट कर देता है और ये रिवील करता है कि वो पहले से ही रेचल को मारना चाहता था और उसने ये सब कुछ प्लान करा, उसे यहाँ पर भी वही लेकर आया। और इतना सब कुछ करने के बाद वो जैक के साथ यहाँ से बाहर जाना चाहती है और एक और बार वो रेचल के ऊपर शूट कर देता है। इससे पहले कि वो और कुछ कर पाता, वहाँ पर अब्राहम आकर वो से उसके ऊपर टैग कर देता है और जैक को कहता है कि वो रेचल को लेकर यहाँ से बाहर चले जाए। इसके बाद वो दोनों के दोनों वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ डैनी उनके ऊपर शूट करने वाला होता है कि तभी अब्राहम उसके ऊपर फिर से टैग कर देता है और डैनी को समझाता है कि तुम्हें उनके बीच में नहीं आना चाहिए, वो दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। और अब उन दोनों के बाहर जाने के बाद वो बिल्डिंग पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है और यहाँ पर अब्राहम और डैनी का चैप्टर क्लोज हो जाता है। दूसरी तरफ जब जैक और रेचल बाहर निकलते तो वो देखते कि उन्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर चुका है। यहाँ पर वो रेचल को हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ जैक को वो जेल में डाल देते हैं क्योंकि उसने बहुत से लोगों का मर्डर कर दिया था। और अब यहाँ पर रेचल कुछ दिनों बाद अपनी चोट से ठीक हो जाती है। तभी उसकी केयर टेकर उसे बताती है कि जैक को उन्होंने जेल में डाल दिया है। और जब रेचल रात के टाइम पर अपने कमरे में सोई रही होती कि तभी वहाँ पर जैक विंडो तोड़कर अंदर आ जाता है और वो रेचल को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। जाते समय रेचल जैक से वही बात करती है कि वो उसे कब मारेगा, तो जिस पर जैक कहता है कि वो उसे कभी नहीं मारेगा और अब वो उसे स्माइल करने को कहता है। और जब तक वहाँ पर पुलिस आती है तो वो देखते हैं कि वहाँ पर उन्हें टूटी हुई विंडो के अलावा और कुछ नहीं दिखता। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर ही खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको रेचल और जैक की ये स्टोरी पसंद आई होगी और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे लेटेस्ट एनिमे एक्सप्लेनेशन के लिए।